हम अपने काम में विश्वास रखते हैं, जनता में विश्वास है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये मूल जो समस्या है। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को हम जो है सरकारी नौकरी देंगे। पीर की घटना को लेकर आपने आवाज उठाया था। जो है जनरल डायर बनने की अनुमति दी गई। ये तो वो घटना, ऐसी घटना है जो जलियांवाला बाग की याद दिला देता है। तो बिहार चुनाव में हर एक पार्टी अपनी जीत का दम भर रही है। घोषणा पत्रों के ऐलान के साथ ही और पहले चरण के मतदान के साथ ही सियासी सरगर्मी बहुत तेज हो चुकी है और बिहार चुनाव के चलते हर पार्टी के स्टार प्रचारक रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां जनता को लुभाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इसी चुनाव में एक नेता ऐसे भी हैं जो एक दिन में सबसे ज्यादा 17 रैलियां करने का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये नेता कोई और नहीं बल्कि आरजेडी के तेजस्वी यादव हैं, जो अपने ही पिता लालू यादव की एक दिन की 16 रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तेजस्वी यादव से जी न्यूज संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। चलिए आपको दिखाते हैं पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 16 रैली करने का रिकॉर्ड लालू यादव ने बनाया था। अब वो रिकॉर्ड आज टूटने जा रहा है और वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, यानी उनके पुत्र। आज 17 रैली करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं तेजस्वी जी। लालू यादव का रिकॉर्ड आज आप तोड़ने जा रहे हैं। देखिए, 16 रैली सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है। मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा एक दिन में किसी ने रैली नहीं किया था। 3 दिन पहले मैंने भी 16 किया है, लेकिन आज जो है वो 17 रैली का रखा गया है कार्यक्रम। और लोगों की डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि समय तो है नहीं, हम लोगों को भी हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक पहुंचना है। और प्रचार प्रसार का भी इस बार जो है समय, जो अवधि जो है वो बहुत ही कम मिला है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह तक हम लोग पहुंच सकें। और हाँ, वाकई में 17 होता है तो ये वाकई में इससे ज़्यादा रैलियाँ एक दिन में किसी ने नहीं की होंगी। इतनी कम उम्र, इतनी बड़ी जो महत्वाकांक्षा और इतना बड़ा मिशन, लेकिन आपके जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि उसमें आप कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं। देखिए, उनका काम है वो कहते रहे, उसमें हमको ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। हम अपने काम में विश्वास रखते हैं, जनता में विश्वास है। और जनता के बीच जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके मुद्दे को हम उठा रहे हैं। जो बिहार की मूल समस्या क्या है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ये मूल जो समस्या है। बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। बेरोजगारी दर 46.6 है और हमने फैसला किया है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौजवानों को हम जो है सरकारी नौकरी देंगे। तो लोगों को एक उम्मीद जगी है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पहले ही कैबिनेट मीटिंग में हम इस काम को पूरा करेंगे। पहले कैबिनेट मीटिंग में लगातार आप सरकार पर निशाना साध रहे हैं, कई योजनाओं को आप विफल बता रहे हैं, क्या है? अभी जो 7 निश्चय का जो घोटाला भी पकड़ा गया है, रेड पड़ा है, जिसमें 70-80 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को आईटी ने रेड किया है। तो ये तो साफ दिखाता है ना, बिहार में 60 घोटाले हुए हैं। नीतीश जी के राज में 15 साल में लगभग बिहार के खजाना का, जो बिहार के लोगों का पैसा, लगभग 30,000 करोड़ की बंटर बाट की गई है। तो ये किसी से छुपा नहीं है। मुंगेर की घटना को लेकर आपने आवाज उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और तत्काल में आप एसपी और डीएम के तबादले करने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने कर दिया, लेकिन सीआईएसएफ का जो रिपोर्ट आया है, जिस तरह की गोली जो है पहले बिहार पुलिस की तरफ से चली थी, इसको लेकर क्या कहना है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ये दिखाता है कि भाई होम मिनिस्टर कौन है, जवाबदेही किसकी है। मुख्यमंत्री के पास होम डिपार्टमेंट है और किसके आदेश पे जो है जनरल डायर बनने की अनुमति दी गई। ये तो वो घटना, ऐसी घटना है जो जलियांवाला बाग की याद दिला देता है। इतने बेरहमी से पीटा गया, मासूम 12-14 साल बच्चों की मौत हुई, उम्र के बच्चों की मौतें हुई। तो और हालांकि अभी भी सुनने में आ रहा है कि 30 से 50 लोग
लोगों का पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ हैं, क्या कर रही है प्रशासन। ये सब लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा तानाशाह तो अंग्रेजों में नहीं था, अहंकार नहीं था जितना नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोगों में हो गया है। बीजेपी मौन है, नीतीश कुमार जी ने 2 शब्द भी इस घटना को लेकर के नहीं बयां किया है। और वहाँ पुलिस आला अधिकारी, सबसे बड़ी अधिकारी कौन थी? वो एक जेडीयू के बड़े नेता की बेटी हैं। हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। किसके अनुमति पे ये गोली चलाएगी? आखिर जो जाने गई हैं, जिन लोगों की इतनी बेरहमी से पिटाई हुई है, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और हमने पहले भी कहा कि इसकी हाई कोर्ट द्वारा मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए, और साथ ही साथ हमारी सरकार बनेगी तो उन परिजनों का हम लोग इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। ये जो आपके विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव फुल कॉन्फिडेंस में आए हैं, फुल कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। वो लगातार कह रहे हैं कि सरकार उनकी आ रही है, लेकिन वैसे कुछ होने वाली नहीं है। अब वो खुद ही कंफ्यूज है, कोई नहीं जानती है। बीजेपी और जेडीयू के लोग ये जानते हैं कि 15 साल तक उन्होंने केवल ठगने का काम किया है। एक कारखाना नहीं लगाया, पलायन नहीं रोका, गरीबी नहीं मिटाई, भूखमरी नहीं मिटाई, किसान तबाह है, शिक्षा को चौपट कर दिया। हर जगह सूबे में ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, भ्रष्टाचार है। अस्पताल की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। तो वो जान रहे हैं कि उन्होंने कोई काम किया नहीं है, और जनता इस बार उनको सबक सिखाने जा रही है। तो इस तरह की बयानबाजी वो करते रहें, लेकिन पूरी तरीके से भाजपा के लोग हों या जेडीयू के लोग हैं, अंदर ही अंदर मान रहे हैं कि उनकी सरकार बनने नहीं जा रही है। जिस तरह भीड़ बढ़ रही है आपके सभाओं में, उस भीड़ को कैसे कर रहे हैं? जिस तरह से वीडियो आपको वायरल आपका किया गया, एक व्यक्ति को खींचते हुए आपने वायरल किया था, और भीड़ जिस तरह लगातार बढ़ रही है, सुरक्षा के भी सवाल उठाए गए हैं आपके पार्टी की तरफ से। अब देखिए, पार्टी के लोगों ने अपना काम किया है। उन्होंने पहले भी शिकायत दर्ज की थी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने भी जो है पूरे प्रशासन को जो है निर्देश देने का काम किया है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अपने हार को देख करके इस तरह के काम में लगे हुए हैं ताकि हमारे छवि को बिगाड़ा जाए, धूमिल किया जाए। वहाँ आप जानते हैं हेलीपैड जो एरिया होता है वो सेंसिटिव एरिया होता है, भीड़ का आना वहाँ पाबंदी होती है, इसलिए बैरिकेडिंग की जाती है। तो इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, जो लोग थे वो खुद ही बयां कर रहे हैं वहाँ जो मौजूद थे। आज रिकॉर्ड टूट जाएगा ना लालू यादव का? कोशिश में है कि सारे प्रोग्राम हम जो है पूरे समय पे पूरा करें। तो ये तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि आज कोशिश कर रहे हैं और अपने पिता लालू यादव के 16 सभा एक दिन करने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और आज वो 17 सभा बिहार में दूसरे और तीसरे चरण के लिए कर रहे हैं। कैमरा मुकेश के साथ रूपेन श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.